एसएमसी के सदस्य सब मिल बैठकर सोचना कैसी होनी चाहिए विद्यालय विकास योजना। तो इसी विषय पर आज सुनते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से पेश किया जाने वाला ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विद्या और मेरे साथ हैं आप सबकी प्यारी काकी। और मैं चंदू, आप सबका नटखट बंधु। अच्छा काकी, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। हाँ पूछ। चंदू, तुम भी जवाब देने की कोशिश करना। हाँ पूछो विद्या बहन। देखो, सरकारी स्कूल की विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? क्यों रे चंदू, तू बताएगा क्या? तुम बताओ काकी, फिर मैं बताऊंगा कि तुमने ठीक बताया कि नहीं। अच्छा। देखो भाई, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि एसएमसी वाले कोशिश करें कि इलाके के सभी बच्चे, मतलब कि 6 से 14 साल के सभी बालक बालिकाएं स्कूल में जरूर दाखिला लें। और जो हमारी बच्चियां हैं या विकलांग बच्चे हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके बालक बालिकाएं हैं या जो सही आयु में स्कूल में दाखिला नहीं ले सके हैं, तो ऐसे बच्चों को तो स्कूल आने के लिए जरूर ही तैयार किया जाए। बिल्कुल ठीक कहा बेटी तुमने। तो चंदू, अब तुम बताओ। हाँ। जब स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ जाती है तब क्या होता है? तब स्कूल में पहले से ज्यादा शोरगुल मचता है। अरे नहीं चंदू, जब स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ जाती है तब अध्यापक अध्यापिकाओं की संख्या भी बढ़ती है। तो स्कूल में जरूरत पड़ती है अधिक सुविधाओं की, जैसे अतिरिक्त कमरों की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा की सुविधा, और कुछ बातें नए जमाने के हिसाब से भी जोड़ी जानी चाहिए। मतलब कि स्कूल में विकास के काम होते रहने चाहिए। वाह काकी, काम की बात पकड़ ली आपने तो। स्कूल में विकास के काम होते रहें, तो इसके लिए बनाई जाती है विद्यालय विकास योजना यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो इस योजना को बनाना भी एसएमसी की एक जिम्मेदारी है, यही बात है ना? हाँ काकी, ऐसा है कि साहिबाबाद गांव में रहने वाली रुक्मणी के 2 बेटे थे, देवीलाल और गुलाबचंद। हाँ। तो पति की मृत्यु के बाद रुक्मणी देवी शहर में रहने वाले छोटे बेटे गुलाबचंद के साथ ही रहने लगी। वहाँ से वो तीर्थ यात्रा आदि पर भी निकल जाती थी। भाई ये तो बड़े पुण्य का काम करती थी रुक्मणी। हाँ, तो एक बार जब वो बड़े बेटे देवीलाल के पास गांव गई तो देखा कि 2-2.5 घंटे हो गए हैं, उसकी बहू कमला बाहर से लौटी ही नहीं है। अरे तो कहाँ गई थी उसकी बहू कमला? काकी, यही बात सुनो इस नाटिका में। क्यों रे देवीलाल, बहू न लौटी अभी तक? अरे 12 बजे की तो मैं आई हुई हूँ, अब 2 घंटे होने को आए। अम्मा, तुम्हारे आने के 10 मिनट पहले ही निकली है वो। हाँ, मैंने अपने आने की खबर दी होती तो बहू जाती ही नहीं। अम्मा, तुम खबर कर देती तो अच्छा रहता, लेकिन चंपा को तो जाना ही था। बस इतना कि तुमसे मिलकर चली जाती। क्यों, उसका जाना इतना जरूरी था क्या? तुम्हें बताया तो अम्मा, वो अपनी सविता के स्कूल की एसएमसी, क्या? मेरा मतलब विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में गई है। वहाँ तो हर मेंबर को जाना ही चाहिए अम्मा। तो वो इस समिति की मेंबर बन गई है? हाँ अम्मा, वो अपनी सविता वहीं पढ़ती है ना, 6ठी जमात में, तो इस नाते तुम्हारी बहू कमला भी मेंबर चुनी गई है। पर इतनी लंबी चलती है ये बैठक, है? वो क्या है अम्मा के आज की बैठक बहुत खास है ना। इसमें अगले 3 सालों में स्कूल में जो विकास के काम होने हैं ना, उस पर बातचीत होनी है। मतलब कि जो विद्यालय विकास योजना है उसके बारे में फैसले करने हैं।
हाँ, बात तो बहुत खास है ये। तो अम्मा, ये विद्यालय विकास योजना है ना, इस बारे में कई बार बैठक में बात करके ही काम पूरा नहीं होता। एसएमसी के सदस्यों को इसके लिए कुछ ज्यादा वक्त देना चाहिए और कुछ अलग से कोशिश भी करनी चाहिए। हाँ, ये सब तो करना ही चाहिए। उन्हें तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी बात करनी चाहिए कि उनकी क्या जरूरतें हैं और क्या समस्याएं हैं। यहाँ तक कि बच्चों के माता पिता से भी बात करनी चाहिए और मास्टर मास्टरनियों की राय तो लेनी ही चाहिए। हाँ, स्कूल से जुड़े लोगों की राय तो लेनी ही चाहिए। इसीलिए विद्यालय विकास योजना वाली बैठक में हर मेंबर को भाग लेना चाहिए और इस बैठक में नई योजना के साथ साथ पहले से चल रही योजना के बारे में भी बात करनी चाहिए। वो योजना कहाँ तक पूरी हो सकी है, क्या कमी रह गई थी उसमें, वगैरह वगैरह। हाँ, उसी को ध्यान में रखकर तो नई योजना और भी बढ़िया तरीके से तैयार की जा सकती है। हाँ माँ, उस दिन मैं एसएमसी के अध्यक्ष जी से बात कर रहा था। वहाँ तुम्हारी बहू भी मौजूद थी। अच्छा, बहू भी थी वहाँ? हाँ, तो विद्यालय विकास योजना के बारे में बात करते हुए अध्यक्ष जी ने बताया कि उन कामों के बारे में फैसला करना चाहिए जिनसे अधिक से अधिक बच्चों को सुविधा मिले और अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में आकर पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। हाँ, बच्चे सब स्कूल में जाते हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा सुन देवीलाल। हाँ माँ, बोलो। क्या पता बहू सविता बिटिया के साथ ही लौटे? हाँ, सविता की छुट्टी भी होने ही वाली है। लगता है दोनों साथ ही लौटेंगी। तो कुछ पका रखा है क्या? भूख तो उन्हें भी लगी होगी ना। वो तुम्हारी बहू भाजी तो पका गई थी, बस आते ही रोटियां उतार देगी। अरे छोड़ ना, मैं अभी आटा गूंद कर रोटियां उतार देती हूँ। वो बैठक के काम से थकी हारी लौटेगी तो क्या रोटियां बनाने बैठ जाएगी? ऐसा है ना कि घर की कोई बहू बेटी बाहर अगर ऐसे किसी भले काम को पूरा करती है तो घर के बाकी लोगों को तो घरेलू कामों में उसकी मदद करनी ही चाहिए ना। हाँ माँ, ये तो तुमने ठीक कही। हाँ तो काकी, अभी हमने सुना एसएमसी की उस बैठक के बारे में जिसमें खास तौर पर विद्यालय विकास योजना के बारे में फैसले किए जाते हैं। तो कार्यक्रम की आने वाली कुछ कड़ियों में भी हम इसी बारे में बात करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, अभी तो इस बारे में कुछ और भी जानना समझना है। लेकिन काकी, आज की कड़ी में हम इतना और बता दें कि इस बैठक में तय की गई बातों को, सबकी मर्जी से किए गए फैसलों को लिखा जाना चाहिए और एसएमसी के सचिव के हस्ताक्षरों के साथ मौजूदा वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले ही खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेज देना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? काकी, हमें ये प्रेरक संदेश सुनवा देना चाहिए। मैं रमा श्रीवास्तव पूर्व माध्यमिक विद्यालय मल्लौर चिन्हट में प्रधान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान समय में मेरे विद्यालय में 131 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, जिसमें 61 छात्र एवं 70 छात्राएं हैं। यह नामांकन 2014-15 में केवल 64 छात्रों का था। 2015-16 में बढ़कर 85 हुआ। मेरे प्रयास से 2016-17 में यह बढ़कर 131 बच्चे हो गए। प्रारंभ में ये विद्यालय कन्याओं का था, कन्याओं का चल रहा था। 2015 में जो है अधिकारी के सहयोग से इसको 2015-16 सत्र में सह शिक्षा का विद्यालय बनाया। चलिए, ये बात तो विद्या बहन समझ में आ गई। चल भाई, तेरी समझ में कुछ तो आया। मेरी समझ में? वो कैसे काकी? क्यों रे, तू अभी तो कह रहा था कि ये बात समझ में मेरी आ गई। वो तो मैं सुनने वाले भाई बहनों के लिए कह रहा था। उन्हें बात समझ में आ गई होगी। अरे 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 चंदू, मुझे तो तू माफ कर, गलती हुई जो मैंने तुझे ये कह दिया। ना काकी ना, तुम माफी क्यों मांगने लगी मुझसे? देखो, मैं बड़ों की बात का बुरा नहीं मानता। देख चंदू, तू मुझे पका मत। अरे
आज का सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से निकला है। हमने विद्यालय विकास योजना बनाने में एसएमसी की जिम्मेदारी के बारे में बात की, जो भाई हमारे सुनने वालों ने जरूर अच्छे से समझ ली होगी। हाँ काकी, वो तो मैंने बता ही दिया ना अभी अभी। हाँ, और उन्हें इस बारे में जो कुछ भी पूछना होगा पूछ लेंगे। हाँ जरूर पूछ लेंगे। तो मतलब ये हुआ काकी कि प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा निकला है। हाँ, लेकिन तू चलते चलते क्यों अपनी अकल का बेसुरा बाजा बजा रहा है? अरे बाजा कहाँ है मेरे पास। अच्छा समझ गया। तो चलो ठीक है, फिर मैं चलते चलते बच्चों के पढ़ने लिखने से परिवार का जो ज्ञान बढ़ता है उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। हाँ चंदू, बताओ ना। भाई वो अपना शंकर लाल है ना, तो उसकी बेटी भी स्कूल पढ़ने जाती है। आहा, उस बच्ची को स्कूल जाने का इतना शौक है कि सुबह अपने आप उठ जाती है, नहा धोकर तैयार होकर इतनी उमंग और उत्साह के साथ स्कूल जाती है कि पूछो ही मत। अब उस दिन की बात है, वो बच्ची अपना बस्ता लेकर जैसे ही स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो जानते हैं क्या हुआ? शंकर की बुआ जो दूसरे गांव से आ रखी थी उसने छींक मार दी। अब बच्ची ने तो इस बारे में कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन शंकर की बुआ बोली, री मन्नो रुक जा। क्यों बुआ दादी, मैं क्यों रुकूं? अरे मैंने छींक जो मार दी है ये अपशगुन होता है। बच्ची कुछ देर रुक जा, उसके बाद स्कूल चली जाना। तो अब मन्नो जो शंकर लाल की बेटी है उसको तो बहन जी ने स्कूल में बता रखा था कि भाई छींक मारने से कुछ नहीं होता। तो जानती हो मन्नो क्या बोली? क्या बोली? वो बोली, दादी बुआ छींकना एक शरीर की आम क्रिया है, फिर इससे अनहोनी कैसे हो सकती है? मैं तो जा रही हूँ स्कूल, नहीं तो स्कूल में देर हो जाएगी। हाँ चंदू, छींक आने से तो किसी भी काम में बाधा नहीं आ सकती, बल्कि इससे शरीर की सुस्त पड़ी कोशिकाएं भी काम करने लगती हैं। तो भाई पढ़ाई लिखाई की बात है खास, मिटा देती है ये परिवार से अंधविश्वास। और अब हम प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं इस लोकगीत के साथ। खनन खनन खन सोना बरसे भर गयो कोना कोना। खनन खनन खन सोना बरसे भर गयो कोना कोना। भई खेत में सरसों ही सरसों अब काहे को रोना। भई खेत में सरसों ही सरसों अब काहे को रोना। बजरिया खूब बिके गो माल ये ऊंची रेट का। बेटी की शादी है जागी कर्ज चुकाऊं सेठ को। जाऊं बजरिया खूब बिके गो माल ये ऊंची रेट को। बेटी की शादी है जागी कर्ज चुकाऊं सेठ को। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। और अब पता नोट करने के बाद एक जरूरी बात और सुन लीजिए। भाइयों बहनों, हमें मालूम हुआ है कि आपको जन पहल प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और भी अच्छा बने ताकि आपको और पसंद आए। इसलिए इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाइए। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी,
विद्यालय प्रबंध समिति में